नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों वृषभ लव राशि फल अप्रैल 2025। मित्रों, अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ वो राशि जो प्रेम की राशि है, जिसके अंदर प्रेम समाया हुआ है, जो प्रेममयी राशि है वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी और एक वफादार प्रेमी होता है। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वर्तमान में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब कई बार लोग प्रश्न करने लगते हैं कि गुरुजी, हमारा तो 3 साल से रिलेशन चल रहा है लेकिन हम विवाह की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसे सुनो। जो लोग बहुत लंबे समय से वृषभ राशि के रिलेशन में हैं और वो बेतहा मोहब्बत करते हैं, उन सबको बता देना चाहता हूं, पहले इस बात को सुन लो और आगे फिर समझना। आपको ये पता है 12 जनवरी 2023 में शनि ने प्रवेश किया था और ये शनि विशेष रूप से कुंभ राशि में आए थे। कुंभ राशि का शनि दशम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा था। इसके चलते वृषभ राशि वाले जिन जातकों के विवाह हो गए वो विवाह के बाद रोए हैं, और जिनके विवाह नहीं हुए वो विवाह के लिए रोए हैं। अब यहां पर ये नहीं कहूंगा कि ये स्थिति अच्छी रही या खराब रही। जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छा था उनके रिलेशन आज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित था वो वाकई में अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं, और जिसे चाहा उसे पाया नहीं। जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे वो उनको शायद मिला भी नहीं है, क्योंकि शनि जब दृष्टि देता है तो संबंध टूटते जाता है। अब यहां पर मेरी एक विशेष खास बात को समझना। जो वर्तमान के समय में लिविंग में है, मतलब वृषभ राशि और विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये समय अनुकूल है, प्रेममय है, रोमांटिक रहने वाला है, खास रहने वाला है। लेकिन कब? आज की तो स्थितियां नहीं चल रही हैं ऐसी। आज तो रिलेशन में बहस हो रही है, लेकिन कब वो समय आएगा तो सुनो। जब ये मंगल का प्रवेश 4 अप्रैल में होगा, और यह मंगल अभी अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, इस वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के रिलेशन में बहस हो रही है। प्रेम है लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर खींचातानी सी मची रहती है। आपको बता दूं कि मंगल जब यहां पर प्रवेश करेंगे तो ये मंगल भाग्य को देखेंगे। भले ही ये नीच के हैं लेकिन फिर भी भाग्य को सपोर्ट करेंगे। एक और खास बात, ये जो मंगल वर्तमान में चल रहा है ये प्रेम में वृषभ राशि वाले जातकों के गुप्त संबंधों के योग बना रहा है। मतलब मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में है, इस वजह से मंगल थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व करा रहा है। खासकर वृषभ राशि वाले जातक यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात को समझ रहे होंगे। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान का समय विशेष रूप से वृषभ राशि के लिए अनुकूल है। वृषभ राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी के रिलेशन मजबूत देखे जा रहे हैं, प्रेम देखा जा रहा है। रिलेशन में केंद्रित स्थितियां काफी पॉजिटिव हैं, प्रेममयी हैं और श्रेष्ठ हैं। ये स्थितियां वर्तमान में रह रही हैं, लेकिन 4 अप्रैल के बाद थर्ड पार्टी रिलेशन टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, और थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है कि यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि आगे चलकर खत्म भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मंगल जब यहां पर आएंगे तो थर्ड पार्टी रिलेशन यहां पर टूटने की संभावनाएं केंद्रित होती हैं। वहीं मैं आपको यही बता दूं कि मंगल का जब परिवर्तन होगा तो आप ये मान लें कि यहां से जो शनि का परिवर्तन हुआ ये आपके लग्न स्थान को देखेंगे, तो शनि लग्न को देखेगा, इसलिए ये शनि शुभ कारक हो जाएंगे। तो जो भी वृषभ राशि वाले जातक प्रेमी थे, प्रेम संबंध में थे, वो संबंध फाइनल की ओर नहीं जा रहा था,
या उस संबंध में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो वर्तमान के समय में शुक्र, वर्तमान के समय में शनि, वर्तमान के समय में सूर्य और वर्तमान के समय में राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इसके चलते ये समय 14 अप्रैल 2025 तक के लिए ज्यादा प्रभावित रहेगा, ज्यादा प्रेममय रहेगा। इस समय में व्यापार, बिजनेस में अधिक लाभ की संभावनाएं केंद्रित होंगी। कर्ज यदि बहुत ज्यादा ऋण बढ़ रहा था, तो आप 4 अप्रैल के बाद इस स्थिति का अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे कर्ज जो है वो खत्म होने की स्थिति में जाएगा। इस बात का ध्यान देना। यहां पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और शनि परम मित्र ग्रह हैं और मित्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा प्रभावित होता है, इस बात का ध्यान देना। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह अब जो शनि है वो वृषभ राशि से अष्टम स्थान में भी देखेंगे, तो ये विदेश की यात्राओं के योग बनाएंगे। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो ये बात जान लेना कि ये समय सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इसमें नीच भंग राजयोग का निर्माण है। कैसे? वृषभ राशि में बैठे हैं अभी गुरु, गुरु की राशि में बैठा है शनि, शनि गुरु की दोनों राशियों को देख रहा है। ध्यान से समझना, शनि गुरु की दोनों राशियों को देख रहा है और गुरु शनि की मकर राशि को देख रहा है। इस वजह से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है और यह निर्माण रहेगा 15 मई 2025 तक। ये समय किसी राजयोग से कम नहीं है। वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय में कोर्ट कचहरी में यदि कोई केस चल रहा है तो उसमें विजय होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस समय में मैं ये बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल 2025 के बाद वृषभ राशि वाले जातकों के कोर्ट के केस फाइनल होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो तलाक से रिलेटिव केस हो, चाहे वो जमीन से रिलेटिव केस हो, या फिर वो विशेष रूप से जमीनी मुद्दों को लेकर बहस हो। ये स्थितियां यहां पर केंद्रित होकर खत्म होंगी। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि यहां पर जो रिश्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, मतलब जो रिश्ते मार्च के महीने में, विशेष रूप से जनवरी के महीने में बिखर गए थे, क्योंकि करंट की बात करूं तो फरवरी के महीने में मैं आपको बता दूं 6 फरवरी के बाद वृषभ राशि के ब्रेकअप हुए हैं। मार्च के महीने में 14 मार्च में विशेष रूप से 14 मार्च के बाद यहां पर देखा गया है कि वृषभ राशि के रिलेशन में काफी बहस हुई है, काफी रिलेशन पीड़ित देखे गए हैं। लेकिन आपको मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये रिलेशन टूटे ही रहेंगे। जिनमें ब्रेकअप हुआ है, लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है, उसका भी मैं आपको एक कारण बता देता हूं, उसे भी सुनो। वृषभ राशि के ब्रेकअप 2024 में नवंबर के महीने में हुए थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय में जो ब्रेकअप पहले हुए थे वहां पर आप ये जान लें कि वो पुराना पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेगा और ये स्थिति आपको नजर आएगी, विशेष नजर आएगी 14 अप्रैल से, और ये योग केंद्रित होगा और 29 अप्रैल से पहले पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग ज्यादा केंद्रित रहेंगे। अब मन में एक सवाल, क्या कि उसके बाद तो सूर्य चले जाएंगे मेष राशि में। जब सूर्य मेष में जाएंगे तभी वो बली होंगे, क्योंकि जब तक सूर्य मेष में नहीं है तब तक वो बली नहीं है। ध्यान रखना, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और द्वादश स्थान में सूर्य का ये स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य द्वादश स्थान में मेष राशि का सटीक प्रभाव देता है, प्रतिष्ठित करता है, शासन प्रिय होता है और शासन से रिलेटिव कार्यों को संपन्न भी करता है। तो आपको बता दूं कि 14 अप्रैल के बाद का समय कोर्ट कचहरी के केस के लिए ज्यादा अच्छा है, विशेष श्रेष्ठ रहने वाला है। एक और खास बात, यहां पर आप इस बात को भी जान लेना कि वर्तमान के समय में जो नेगेटिव समय रह सकता है, जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ में धोखा दे सकता है,
हो सकता है कि आपसे अभी प्रेम की बात कर रहा है और आगे चलकर आपको ही इग्नोर करके चला जाए। वो निगेटिव समय भी मैं आपको बता देता हूं, उसे सुनो। आप ये जान लें कि जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होगा तो 1 से 4 अप्रैल का समय आपके लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। इस समय में पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना वृषभ राशि को ज्यादा रहेंगी, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि ये समय आपके अनुकूल नहीं अपितु प्रतिकूल हो जाएगा। ध्यान रखना, इस समय में बहस हो सकती है, इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा रिलेशन बिगड़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये योग करीब आएगा वैसे वैसे रिलेशन कहीं ना कहीं कमजोर हो सकते हैं। ध्यान रखना, मैरिड लाइफ के लिए ये समय वर्तमान का अनुकूल है, प्रेममय रहेगा, पार्टनर का प्यार आपके प्रति ज्यादा बढ़ेगा, लगाव आपके प्रति ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज को नोटिस करना, क्या कि मैरिड लाइफ का व्यक्ति जो थर्ड पार्टी रिलेशन में अभी तक जुड़ा हुआ था, शनि की दृष्टि आ रही है। आप सावधान अभी समझ जाइए, क्योंकि अगर अब नहीं संभले तो शनि अष्टम में दृष्टि देकर मान सम्मान की हानि कर देगा, और मान सम्मान की हानि मतलब सामाजिक स्तर में बेइज्जती होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप वृषभ राशि के हैं, अगर आपका थर्ड पार्टी कोई रिलेशन है, या तो आप थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाह कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन यदि आप जुड़े हैं तो मैं आपसे ये बार बार कहूंगा कि समझ जाइए, क्योंकि अष्टम का भाव शनि देखेगा तो आपको उजागर कर देगा, अंधकार से प्रकाश में ले जाएगा और आपको समाज के सामने खड़ा कर देगा कि तुम्हारी गलतियां ये हैं, ये तुमने किया है और इसका ये भोग है। समझ लेना। देखो, यहां पर जो भी है वो खास है, भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, मैं जो बोलता हूं 100% बोलता हूं, क्योंकि शनि यहां पर जब दृष्टि देगा तो आपके संबंधों को उजागर कर देगा। ऐसे में व्यक्ति तलाक की ओर बढ़ जाता है, ऐसे में व्यक्ति अपने रिलेशन को छोड़कर बढ़ जाता है। भाई सीधी सी बात है, सोच कर देखो, किसी से आपने विवाह किया और विवाह के बाद वही व्यक्ति जिससे आप जान से ज्यादा चाह रहे हो, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर सपोज किसी दूसरे से प्यार करे और वो आपको अंधकार में रखे। अब आपको उसकी जानकारी जिस दिन होगी उस दिन भूचाल तो होगा कि नहीं होगा, आपके रिलेशन टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। तो इस विषय को समझने की कोशिश करो। यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्वीकृत है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो 100% आप ये देख लेना कि आपके कर्मों का फल आपको शनि तुरंत देगा और आपको रोना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो ये स्थितियां यहां पर केंद्रित हो सकती हैं, क्योंकि शनि अपने शासन में आएंगे तो कर्म का फल तुरंत देने वाले हैं। ध्यान रखना। अब यहां पर इस बात को भी समझो कि शनि की एक दृष्टि वहां से सीधी पंचम भाव पर है। शनि जब पंचम में दृष्टि देते हैं तो थोड़ी हानि भी करते हैं। क्या हानि? संतान को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये समय थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो शनि जो ग्रह है वो नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, देख लेना, ज्योतिष शास्त्र की गणना है ये। शनि नपुंसक ग्रह हैं और मंगल पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब केतु मंगल के समान फल देता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर मंगल कुल की उन्नति करते हैं, लेकिन शनि यहां पर दृष्टि देकर संतान के भाव को शुष्क कर देते हैं, मतलब संतान योगों में कमी आने लगती है। तो अगर आप संतान योग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप विशेष रूप से मंगल से रिलेटिव उपाय करना शुरू करें, मंगल की पूजा करें, मंगल का जप करें, तो इससे आपके संतान के योग केंद्रित रहेंगे और संतान से रिलेटिव कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और खास बात, कोई रोग आपको बहुत समय से पीड़ित कर रहा था तो अब उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई विशेष कर्ज से पीड़ित थे तो उस कर्ज से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। ये समय आपके लिए अनुकूल है। यहां पर वो कौन सी राशियां होंगी? जिन राशियों में वृषभ राशि के संबंध वर्तमान समय में जुड़ेंगे,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट के योग केंद्रित होंगे। सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल 2025 से मेष और वृषभ के संबंध काफी पॉजिटिव होंगे, काफी प्रेममय होंगे और काफी श्रेष्ठ होंगे। इन रिलेशनों में प्रेम ज्यादा केंद्रित होगा, ज्यादा बढ़ेगा। अब आगे की बात सुनो। यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि वृषभ राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि विशेष रूप से कन्या राशि के योग केंद्रित होंगे और वृषभ राशि कुंभ राशि में भी पुनः रिलेशन जुड़ेंगे और वृषभ राशि मकर राशि में यहां पर ये जो समय आ रहा है ये अनुकूल है। ये समय में प्रेम संबंधों की स्थितियां पॉजिटिव होंगी, ध्यान से समझना। अब यहां पर लिविंग रिलेशनशिप की बात करूं जिनमें अभी प्रेम चल रहा है, सुनो। जैसे कि वृषभ और वर्तमान के समय में मीन राशि का प्रेम चल रहा है, ठीक है। वृषभ राशि धनु राशि का प्रेम चल रहा है, वृषभ राशि और तुला राशि का प्रेम चल रहा है। तो इस प्रेम में आगे की स्थितियां कैसी हैं वो सुनो। वृषभ और मीन में संबंध अनुकूल चलेगा, कोई परेशानी नहीं। वृषभ धनु में बीच बीच में विवाद होंगे, इस बात का ध्यान देना इस महीने में। और वृषभ राशि और तुला राशि में ये मैं कह सकता हूं कि ये जो समय 14 अप्रैल से आएगा वो वृषभ और तुला के संबंधों को लेकर यहां पर गलत फहमियां पैदा करेगा। हो सकता है कि वृषभ और तुला के इस समय में ब्रेकअप हो जाए। तो ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं तो 18 मई 2025 तक का समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं और आपके आपस में रिलेशन हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित योग इस समय में रहेंगे वृषभ, कुंभ, मकर के। अगर आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से यहां पर अब कोई हानि नहीं होगी और रिलेशन प्रेममय होंगे, केंद्रित होंगे। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है, यदि विवाह से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उपचार करें। मैं केवल ये कह सकता हूं कि ये गोचरीय गणना है। सूर्य द्वादश में जा रहे हैं तो सूर्य का द्वादश में जाना यहां पर हानिकारक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में है, उच्च के हैं। द्वादश स्थान में भी सूर्य उच्च का हो तो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की प्राप्ति कराता है। इस समय में यदि आपका कोई एग्जाम होने वाला है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई से मन ज्यादा भटकेगा। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि वृषभ राशि के लिए ये समय केंद्रित नहीं हो पाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, विचलित स्थितियां ज्यादा होंगी और इसके चलते हो सकता है कि आप अपने एग्जाम की स्थिति में बहुत ज्यादा सफल ना हो सके। मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको इस समय में गुरु के मंत्र का जप करना चाहिए यदि आप विद्यार्थी हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मेरी बात को 100% मानना। क्यों? क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद शनि की दृष्टि जब यहां पर जाएगी तो ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विशेष रूप से खेल कूद की ओर ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि यहां पर बैठे हैं मंगल और वहां पर शनि की जब दृष्टि होगी, बुध की जब दृष्टि होगी, शुक्र की जब दृष्टि होगी तो ये सारे ग्रह यहीं पर देखेंगे। तो मन केंद्रित नहीं हो पाएगा और मन के केंद्रित ना होने की वजह से आप अपने जॉब को लेकर हो सकता है कि इस समय में परेशान हो। स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। ये भी मैं कहूंगा कि 14 अप्रैल के बाद हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि आपको अचानक कहीं जाना पड़े। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं, इस बात का 100% ध्यान देना। और स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष स्थिति नहीं बिगड़ेगी, इस बात का भी ध्यान देना। ये समय अनुकूल होगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के बिगड़ने की जो संभावनाएं थी वो यहां पर खत्म हो जाएंगी। 4 अप्रैल 2025 के बाद मंगल कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे
तो मंगल अपने छठे भाव को देखेंगे और छठे भाव में मंगल जब देखेंगे तो ये विशेष रूप से मंगल का ही स्थान है। इस वजह से मंगल यहाँ पर हानि नहीं करेंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, संबंधों में प्रेम बढ़ाएंगे, भाग्य का उदय करेंगे, भाग्य उदय के कारक बनेंगे। तो मैं केवल ये कहूंगा कि इस समय में हो सके तो गुरु मंत्र का जप करें, जिससे आपकी बुद्धि और वृद्धि हो। गणेश चालीसा का पाठ करें, आपका मानसिक जो स्थितियां हैं वो केंद्रित हों और आप अपने कार्य में सफल हों। फिर भी एक बात जानें, यदि आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई बड़ी समस्या चल रही है तो पर्सनल